Hi, so welcome to DCA. So today we will be discussing, kind of comparison between the Air Force Group X career prospects, or you can say the comparison between, it's an average comparison. एक आम नज़रिए से कि अगर आप ग्रुप एक्स का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और ज्वाइन करते हैं, या फिर अगर आपको ऑप्शन है कि आजकल जैसे कि सारे बच्चे साइंस मैथ्स वाले इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते होंगे, मोस्ट ऑफ देम, राइट, नहीं भरते कोई गुनाह नहीं है, तो होता ना कि आप इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, एक डायलेमा में है कि मैं क्या करूं, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, राइट। तो उसके लिए से दिस इज अगेन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना व्यूज होता है, मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं, इसको जनरलाइज नहीं करना है, इट्स अप टू यू टू डिसाइड। अल्टीमेटली यू हैव द कंप्लीट विजडम टू डिसाइड विच वन इज करेक्ट वन, राइट। सो मेरा नजरिया ये है कि अगर आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स क्लियर करते हैं और साथ के साथ आपने जेई दिया, या फिर जेई देने की भी जरूरत नहीं, बहुत सारे कॉलेज है जो कि फ्री में एडमिशन मिलता है इंजीनियरिंग में, तो मैं उन कॉलेजों की बात कर रहा हूं, उन कॉलेजों की जो कि राम नाम सत्य पे है, मतलब कि वहां बस आराम से जाइए, एडमिशन मिलता है, कोई आपके लिए इनफैक्ट सोफा वोफा लगा हुआ कि आप आइए एडमिशन लीजिए, और जिसकी रैंक मतलब एक तरह से रफली मैं कहूं तो 2 लाख 2.5 लाख के बाद है। अगर आपकी जेई रैंक, तो आपको पता है कि आपको कितने मार्क्स आते हैं, तो 2 लाख रैंक के बाद आती है, उनके लिए बात कर रहा हूं, तो आपके लिए क्या सही रहेगा, राइट। क्योंकि अभी वो टाइम है जब आपका ग्रुप एक्स का फॉर्म आया हुआ है, तो मैं उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूं, राइट, आई विल ट्राई टू कीप द सेशन इन हिंदी सो दैट कि गांव के आम बच्चे भी हैं जो ये समझ सके। अगर किसी को लगता हो कि हिंदी नहीं समझ रहा है, तो आप प्लीज मुझे कम्युनिकेट कर दे, मैं आपके लिए सेपरेट सेशन इंग्लिश में कर दूंगा, नॉट एन इशू, राइट। कि अगर आप गांव में बैठे हैं, आपने ये फॉर्म डाला है, साथ के साथ आप सेफ ऑप्शंस के लिए, बिकॉज नोबडी नोज कि मेडिकल में क्या होगा, सेफ ऑप्शन के लिए अगर नहीं हुआ तो आपने इंजीनियरिंग का भी फॉर्म डाल रखा है, या इंजीनियरिंग आप कर रहे होंगे शायद, राइट। तो आगे क्या है, इनमें से क्या ऑप्ट करना चाहिए, आप दोनों, आपके पास अगर ऑप्शन है तो कौन सा बेहतर है, मेरा नजरिया क्या है। सो इसके 3 एंगल्स हैं। एक तो करियर वाइज कि आगे राइट नाउ अगर आप ज्वाइन करते हो इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होके, या फिर आप जो एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल है वहां जाते हो, या उसके बाद आपकी जो भी प्रोफाइल होती है, फ्लाइट इंजीनियर हो चाहे जो भी हो, राइट, एयरमैन में, तो क्या करियर है सैलरी वाइज एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। मान लो कि 15-20 साल बाद आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो आपका आगे क्या फ्यूचर है, गवर्नमेंट में क्या ऑप्शन है, बिकॉज आजकल सब लोग गवर्नमेंट में देखते हैं, बिकॉज सिक्योर सेफ्टी सोचते हैं कि आराम थोड़ा सा हो, प्राइवेट में थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इट्स नॉट सेफ, ऐसा मानना है, ऐसा हकीकत बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा मानना है लोगों का। करियर वाइज अगर आप बात करते हो तो यू स्टार्ट एज ए करियर एयरमैन, वो भी आप टेक्निकल विंग में जाते हो, तो टेक्निकल विंग में आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होती हो, राइट। सो रिटायरमेंट के बाद भी, राइट, आपके पास ज्वाइन करने के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, एज ए फ्लाइट इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, इन जनरल सेक्टर्स। अदरवाइज अगर आप सरकारी में देखोगे, इफ यू ज्वाइन आफ्टर शॉर्ट सर्वेंट कमीशन, आप रिटायर होकर आते हैं, लेट सपोज जो 35-34 के आसपास सब होते हैं, तो चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, हर जगह आपकी सीट अलग से आती है, एक सर्विसमैन कोटा, राइट। आप अपने स्टेट में भी पीसीएस में देख सकते हैं, इनफैक्ट पंजाब में भी देखिए तो काफी सारे रिटायर हो गए, यहाँ डीएसपीज लगे हैं, और आज के डेट में एक तो अभी आईजी रिटायर हुए हैं, राइट। सो देयर आर ऑफ कोर्स एन ऑप्शन। दूसरा, एक आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ, आप फॉरेस्ट ऑफिसर्स देख लो, बहुत सारे उसमें एक सर्विसमैन लगे हैं, तो हर जगह एक सर्विसमैन वालों के लिए ना सीट रिजर्व होती है डिफरेंट कमीशंस में, तो आपकी कट ऑफ भी अलग जाती है, मतलब आपका कैटेगरी की जो मार्कशीट है, मेरिट लिस्ट है, वो अलग से बनेगी, तो आपकी कैटेगरी की कट ऑफ अलग होगी। आप एसएससी की कट ऑफ देखोगे एक सर्विसमैन के लिए, वो काफी कम होती है इन कंपैरिजन टू द जनरल, बिकॉज आप सर्विस करके आए हो तो आपको एक वेटेज दिया जाता है, ऑफकोर्स देना भी चाहिए, आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया है तो मिलना चाहिए, राइट। तो इस वाइज से करियर आपका एज ए, जब आप एयरमैन होते हो तो सैलरी भी आपकी 30+ होती है स्टार्टिंग, एक अच्छी खासी सैलरी है। बट अगर आप देखोगे, इफ यू हैव ए बीटेक फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज, चाहे मैं चंडीगढ़ की बात कर लूं, चंडीगढ़ में एक्चुअली नहीं आता, आप ये जो लांड्रा कॉलेज है या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं है, यह बात आप अच्छी तरह जान लें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि लवली यूनिवर्सिटी है, राइट। सो आप एवरेज प्राइवेट कॉलेज से आप करते हो या एवरेज सरकारी कॉलेज से भी करते हो, तो ज्यादातर जो प्लेसमेंट है आजकल हो जाए वो भी बहुत है, राइट। अदरवाइज 20% से ज्यादा कोई प्लेसमेंट है नहीं। कोई जोमेटो में काम कर रहा है, कोई पिज्जा हट में है, जो भी काम कर रहा है सब अच्छा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रोफाइल आती है, अगर आप टीसीएस में भी प्लेस्ड हो तो विप्रो में भी, राइट, असिस्टेंट टाइप, तो दैट मींस 18+ से स्टार्ट होता है, 18,000+ से स्टार्ट होता है। अगर आप इन्फी में भी जाते हो, एक जनरल आम कॉलेज का जो बीटेक ग्रेजुएट होता है इन्फी में, उसकी भी सैलरी करीब 20+ से स्टार्ट होती है, और 20+ से 36-37 होते होते इन सबों में आपको कम से कम मिनिमम 6 साल लग ही जाता है,
राइट एक बड़ा स्लो ग्रोथ है बिकॉज बहुत बड़ा चंक जाता है और उनको भी पता है कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सो ग्रोथ बहुत स्लो है, राइट। बट यहां पे आपके पास सिक्योरिटी भी है, जॉब सिक्योरिटी है, यहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी तो नहीं होती ना, आपके पास ऑफ कोर्स स्किल होती है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश टाइप कर सकते हैं, वो यहां भी कर सकते हो। आजकल जो बच्चे जा रहे हैं वो ठीक ठाक ही होते हैं पढ़ने में, राइट। यहां पे भी आपको जो है सो बीटेक करने का ऑप्शन होता है, AMIE के थ्रू वो आपको बीटेक या बीई की डिग्री दिलवा देते हैं, जो कि इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट माना जाता है। सैलरी वाइज दिस एक्स इज गुड। फ्यूचर रिटायरमेंट के बाद आप PCS पोस्ट पे लगते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में लगते हो, राइट। और अलग कैटेगरी होती है, तो आपको आम बंदों से कॉम्पीट नहीं करना एग्जाम में, तो दैट मीन्स यहां पे ग्रुप एक्स वालों के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए एडवांटेज है। ये बहुत बड़ी चीज है। जिनको ये लगता हो कि 15 साल बाद क्या करेंगे, आप इनफैक्ट बैंकिंग वगैरह में देख लो, इंश्योरेंस कंपनी में देख लो, हर जगह होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ऐसा तो है नहीं कि आज जो आपका IQ है वो IQ एकदम खत्म हो जाएगा, राइट। आप थोड़ा सा 2 महीने मेहनत कर लेंगे तो शायद आप सर्विस में एब्जॉर्ब हो ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। आपको वेटेज मिलता है एंड यू हैव डन कंसिडरेबल पार्ट ऑफ योर करियर इन द डिफेंस। व्हाट्स इज एवरेज कॉलेज? तो अगर आपकी रैंक, मेरा मानना है कि अगर आपका रैंक 2 लाख प्लस है, मैं इससे कम भी बोलना चाहता था, 2 लाख प्लस है, तो मुझे लगता है कि ये शायद बेहतर ऑप्शन है, राइट। आपके पास एक ये कहने को होता है कि बीटेक डिग्री है, बट व्हाट आफ्टर दैट? ऐसे बहुत सारे बीटेक डिग्री आप आइए चंडीगढ़ मोहाली में, IT सेक्टर जो है छोटा ही है, बहुत छोटा है, बट दे आर वर्किंग ऑन 12,000 10,000, राइट। तो बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है और कोई फ्यूचर भी नहीं दिखता बहुत ज्यादा, अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत अच्छी कुछ स्किल सेट हो, आप बहुत अच्छे कोडर हो, बहुत अच्छे एनालिस्ट हो, एक्सेल पे बहुत अच्छा काम आता हो, अदरवाइज बिग लीप आपको कैरियर में नहीं मिलता इस हिसाब से, राइट। सो एवरेज कॉलेज मतलब अगर आप 2-2.5 लाख रैंक के प्लस हैं तो उससे बेटर है कि आप IAF का X वाला ग्रुप ज्वाइन कर लें, राइट। दिस इज हेल्पफुल आपके करियर वाइज भी, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और सैलरी वाइज भी। अब सैलरी बढ़ते बढ़ते हर साल बढ़ रही है, आपको पता है कि आफ्टर द 7th पे कमीशन द सैलरी हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, दैट्स व्हाई द चार्म फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर हैज इंक्रीज्ड। ये वाकई हकीकत है, राइट। बट ओवरऑल ऑलवेज ट्राई, अगर आप वाकई इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी JEE मेन रैंक 80,000 से कम हो। बिकॉज मैं इस क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आजकल जो एंट्रीज हैं आप सरकारी में देखेंगे तो चाहे TES हो चाहे नेवी वाले बीटेक हो, राइट, इन दोनों की जो कॉल आ रही है नेवी की 87 से कम पे आई है, तो आप मान के चलिए कि आर्मी वाले में ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे और उसकी भी कट ऑफ 80,000 से कम ही होने के चांसेस हैं, राइट। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप एवरेज वाले कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हैं, 2 लाख रैंक के बाद है, 1.5 लाख के बाद है, आप शायद इसको ऑप्ट करें, और आपकी अगर कोडिंग वोडिंग अच्छी है, बहुत अच्छा स्किल सेट है, तो आपके लिए इंजीनियरिंग बेहतर है, राइट। सो आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। अल्टीमेटली ऑल डिपेंड्स ऑन योर विजडम टू चूज, बट वी आर स्टार्टिंग द एयरफोर्स ग्रुप एक्स बैच, जो हमारा DCA का 70 डेज बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st Feb। यू कैन रजिस्टर फॉर द टेस्ट और रजिस्टर फॉर द बैच एट 7710548960। यू कैन डू इट बाय व्हाट्सएप, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है DCA का ऑफिशियल। कॉन्टैक्ट अस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, डू राइट अस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।